हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर इंग्लिश टीचर। टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक and take out the very first chapter. The first chapter name is Child Abandonment. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमें एक वार्म अप एक्टिविटी दी गई है in which it is saying that child labor is a social evil that needs to be abolished. It denies children the basic right to education, which is crucial in their growing years. What are the causes and effects of child labor in India? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया गया है कि चाइल्ड लेबर जो है एक सोशल इवल है, ठीक है, जिसको हमें रोकना है, जिसको हमें हटाना है। एंड इट डिनाइज चिल्ड्रन द बेसिक राइट टू एजुकेशन। ये जो है ये एक तरीके से बच्चे को राइट टू एजुकेशन से दूर रख रहा है, ठीक है, विच इज क्रूशियल इन देयर ग्रोइंग ईयर, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों के लिए एजुकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बिना एजुकेशन के वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। What are the causes and effects of child labor in India? अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि क्या इसके causes है और क्या इसके इफेक्ट है चाइल्ड लेबर का, कहाँ पर? इंडिया में। हमें बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि क्या इसके कॉजेज और इफेक्ट्स है चाइल्ड लेबर के इंडिया में। तो आपको इन लाइंस में बताना है कि चाइल्ड लेबर के इफेक्ट्स इंडिया में क्या क्या है और इसके कॉजेज क्या क्या है, ठीक है। So now let's start the chapter. Raj was traveling to Mumbai by a train with his parents to spend his summer holidays there. He was much excited about the summer trip. He made many plans of what he was going to do in his summer break. He was dreaming of sleeping and waking up late. He thought about the good feast that his grandmother was giving, that his grandmother was going to make fun for him. यहाँ पर हमें बच्चे बताया गया है कि जो राज है वो ट्रैवल कर रहा है टू मुंबई बाय ट्रेन, ठीक है, वो मुंबई की तरफ ट्रैवल कर रहा है बाय ट्रेन। अब वो किसके साथ है? वो अपने पेरेंट्स के साथ है। एंड दे वर गोइंग टू स्पेंड देयर समर हॉलीडेज, वो जा रहा है अपना समर हॉलीडेज को स्पेंड करने के लिए। ओके, ही वॉज मच एक्साइटेड अबाउट द समर ट्रिप, वो समर ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ओके, उसने बहुत सारे प्लान्स भी बना रखे थे कि उसे क्या क्या करना है। जैसे आप सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं जब समर वेकेशन होते हैं, तो आप सभी बहुत सारे प्लान बनाते हो कि आपको ग्रैंड पेरेंट्स के घर में जाना है, वहाँ पर आपको टेस्टी टेस्टी खाना खाना है, ठीक है। तो राज ने भी ऐसे ही कुछ सोचा है। ओके, ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ स्लीपिंग एंड वेकिंग अप, वो सोच रहा है, मतलब उसने सपना देखा कि वो एकदम लेट उठ रहा है सुबह सुबह। ओके, क्योंकि समर वेकेशन में आप एकदम लेजी से हो जाते हो, आपको सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता है। ओके, एंड ही थॉट अबाउट द गुड फीस्ट दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज गोइंग टू मेक फन फॉर हिम। ओके, तो वो गुड फीस्ट के बारे में भी सोचा है जो उसकी दादी माँ बनाएगी उसके लिए। ओके, at night, when his parents went in deep sleep on their berths, he heard a whisper of a sound near his lower berth. Raj flashed his cute torch to notice what was happening. He suddenly noticed a little boy struggling to sleep on the floor in the small space between two berths. He read the face of the little boy. He was looking scared and hungry. अब रात को ट्रेन में क्या होता है, रात को जब उसके पेरेंट्स सो जाते हैं एंड वो कुछ विस्पर साउंड सुनता है, यानी कि हल्की सी आवाज सुनता है। कौन? राज जो है वो हल्की सी आवाज सुनता है ऑफ अ साउंड नियर हिज लोअर बर्थ, उसी के मतलब लोअर बर्थ में, ठीक है, यानी कि जो नीचे वाला बर्थ है। एंड फिर क्या करता है राज? राज एक क्यूट सा टॉर्च फ्लैश करता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। एंड देन ही सॉ दैट अ लिटिल बॉय वाज स्ट्रगलिंग ओवर देयर, कि मतलब वहां पर वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो वहां पर स्ट्रगल कर रहा है, उसे सोने के लिए जगह नहीं मिल रही है। एंड वो स्ट्रगल कर रहा है कि जो दो बर्थ है उसके बीच में सोने का। तो वो नोटिस करता है, वो देखता है कि ये जो छोटा बच्चा है ये स्ट्रगल कर रहा है टू स्लीप ऑन द फ्लोर इन द स्मॉल स्पेस बिटवीन द टू बर्थ, ठीक है, एक छोटा सा स्पेस जो कि दो बर्थ के बीच में है, वहां पर वो स्ट्रगल कर रहा है। एंड ही रीड द फेस, वो उसका फेस पढ़ता है, वो जो छोटा बच्चा है उसका फेस पढ़ता है और देखता है कि वो जो छोटा बच्चा है काफी ज्यादा डरा हुआ है एंड बहुत ज्यादा भूखा है।
राज ऑफर्ड हिम बनानास एंड दे स्टार्टेड टू गॉसिप। एंड देन उसके बाद क्या होता है, राज जो है उसको ऑफर करता है, कुछ केला ऑफर करता है। एंड उसके बाद वो बातें करने लग जाते हैं। सो बेसिकली वो दोनों गॉसिप करते हैं। गॉसिप का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ बातें करना। ओके। एंड उसके बाद राज जो है वो पूछता है, राज आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाई आर यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। यहाँ पर अब राज जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करता है उससे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने साल के हो, तुम फ्लोर में क्यों सो रहे हो। द बॉय रिप्लाइड, माई नेम इज हरी, आई एम 10 years ओल्ड, आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई। अब वो बताता है कि मेरा नाम हरी है, मैं 10 साल का हूँ और मुझे मुंबई जाना है। बट वेयर आर योर पेरेंट्स आस्क्ड राज। पर अब राज पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। आई डोंट नो वेयर दे आर, आई डोंट रिमेम्बर देम आंसर्ड हरी। अब बोलता है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है और मुझे याद भी नहीं है वो। ठीक है। सो हरी जो है वो आंसर करता है कि मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स कहाँ पर है और मुझे याद भी नहीं है। व्हाट अ फुलिश आंसर, डोंट यू रिकॉल योर पेरेंट्स आस्क्ड राज। सो यहाँ पर अब राज बोलता है कि ये कैसा फुलिश आंसर तुमने दिया है, क्या तुम रिकॉल नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स है कौन एग्जैक्टली। आई वॉज लेफ्ट ऑन अ ट्रेन वाइल आई वॉज स्लीपिंग मेनी ईयर्स बैक, रिप्लाइड हरी। अब हरी यहाँ पर रिप्लाई करता है कि मैं ट्रेन में ही रह गया था जब मैं सो रखा था। ओके। हाउ कुड योर पेरेंट्स लीव यू बिहाइंड, शॉकिंगली राज आस्क्ड। अब राज बहुत ज्यादा शॉक फॉर्म में होता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। Listen, I came from a very small village. I forgot the name of my village. I had three brothers and two sisters. We were we were poverty stricken. We were poverty stricken. We did not have enough food in order to stay alive. One day my father planned that we were going to the big city to seek a job, to earn some money. I was very excited because of traveling for the first time. When we left, my mother hugged me and was crying loudly. Then my father and I sat on a train. When I woke up in the morning, I was all alone. I would not find my father. तो यहाँ पर अब हरी अब पूरी कहानी बताता है। वो बोलता है कि मैं एक छोटे से विलेज से हूँ और आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द विलेज, मैं विलेज का नाम भी भूल गया हूँ। ठीक है। उसके कितने भाई बहन थे, तीन ब्रदर्स थे उसके और दो सिस्टर्स थे। ओके। एंड वो काफी ज्यादा गरीब थे। एंड उसके बाद वो बताता है दैट उनके पास इतना खाना भी नहीं था कि वो सबका पेट भर सके, उनके पेरेंट्स। ओके। सो एक बार उसके पापा जो है वो प्लान करते हैं कि हम सिटी एरिया में जाते हैं और वहीं पर कुछ कमाएंगे। ओके। एंड जब वो जा रहे होते हैं तो उसकी मम्मी उसे बहुत टाइटली हक करती है, एज इफ वो उसे कभी मिलेगी नहीं ऐसे फॉर्म में। और फिर उसके बाद उसके पापा और जो हरी है वो दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। एंड देन उसके पापा हरी को वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। फिर हरी बोलता है कि उसके बाद से मैंने अपने पापा को ढूंढने की कोशिश करी बट मुझे वो नहीं मिले। राज was taken aback. What? How could your father leave you like that? What did you do? अब यहाँ पर राज जो है उसे बहुत शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है वो कि अरे ऐसे कैसे तुम्हारे पापा तुम्हें ऐसे छोड़ सकते हैं। एंड व्हाट डिड यू डू, उसके बाद तुमने क्या किया। Perhaps my father got off the train at night for water and he missed the train. I got off the train and started looking for my father at the station. That night, the night came and I still could not find him. Then I began crying and sat in a small corner to hide from the station master. I was hungry and lost. Next day, I met another small boy who was selling paper soap on the railway platform. Said Hari with a little sigh, with a little shy. Hari continued, his name was Nakul. He found me and took me to a place where there were many children like me. Some of them had got lost, some ran away from their families, and some were left behind by their families. अब यहाँ पर हरी बताता है कि उसके पापा जो है वो रात को जाते हैं ट्रेन से, ट्रेन लाइक स्टेशन से निकलते हैं। एंड देन वो पानी के लिए जाते हैं, ऐसे बहाना बनाते हैं कि मैं पानी के लिए जा रहा हूँ और उसको वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। ओके। अब ये जो हरी है ये बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करता है कि कहाँ पर है। और वो स्टेशन मास्टर जो उससे भी उनसे भी छुपता है वो। ठीक है। और वो काफी ज्यादा भूखा भी होता है। नेक्स्ट डे आई मेट अनदर स्मॉल बॉय। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, वो एक दूसरे छोटे लड़के से मिलता है। ओके। और वो जो छोटा लड़का है वो क्या बेच रहा था, पेपर सोप बेच रहा था ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म।
तो ये पूरी बात जो है हरी बताता है विद अ शाय एंड एकदम निराश होकर वो बताता है। एंड हरी जो है फिर कंटिन्यू करता है कि जो छोटा बच्चा था उसका नाम क्या था, नकुल था। एंड ही फाउंड मी एंड टुक मी टू अ प्लेस वेयर देयर वर मेनी चिल्ड्रन लाइक मी। उसके बाद नकुल जो है वो उसे ढूंढता है और उसके बाद वो बताता है कि ऐसे ही और भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनको छोड़कर चले गए थे। सम ऑफ देम हैड गॉट लॉस्ट, कुछ तो खो गए थे, कुछ भाग गए थे अपने घर से। ओके, एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय देयर फैमिलीज, लाइक अबेंडेंट फॉर्म में हो गए थे, मतलब उनकी फैमिलीज ने उन्हें छोड़ दिया था। Why would a family do that to their own child? Asked Raj. अब राज यहाँ पर पूछता है कि एक फैमिली जो है वो अपने बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? Many reasons are responsible for this. Many of us come from rural areas. Some of us were sold by own parents who didn't have the money to look after a large family. Some parents are tricked into it, replied Hari. अब यहाँ पर हरी बताता है कि इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लाइक मैनी ऑफ अस कम फ्रॉम रूरल एरियाज, की ज़्यादातर हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो गांव वाले इलाके से आए हैं। एंड सम ऑफ अस वर सोल्ड बाय ओन पेरेंट्स, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके खुद के पेरेंट्स ने उन्हें बेच दिया। ओके, एंड जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सभी बच्चों का पेट भर सके, इसलिए वो बच्चों को बेच देते हैं। एंड लाइक सम पेरेंट्स आर ट्रिक्ड इनटू इट, कुछ पेरेंट्स को ट्रिक किया जाता है, ठीक है, कि अपने बच्चे को आप शहर में भेज दीजिए, इनको हम काम दे देंगे और ये पैसे कमाएंगे और आपके पास आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि उनके बच्चों को उनसे अलग कर दिया जाता है, उन्हें ट्रिक करा जाता है। ओके, बट हाउ कैन द पेरेंट्स बी ट्रिक्ड? अब यहाँ पर ये जो राज है ये पूछता है कि पेरेंट्स जो है वो ऐसे ट्रिक कैसे हो जाते हैं इजीली। I have 7 companions to whom this has happened. Their father or mother was their father or mother was contracted by someone they knew. That person promised their family a better life for the children. He promised to send the children to school or give them dwellings to live in. अब यहाँ पर ये जो हरी है बताता है कि इसके ऐसे कुछ 7 कंपेनियंस है, इसके सब 7 दोस्त हैं जो जिनके पापा और मम्मी जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड बाय समवन, मतलब उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया गया, ठीक है। एंड उनको प्रॉमिस करा गया कि दैट देयर फैमिली विल लिव अ बेटर लाइफ, कि उनकी जो फैमिली है वो एकदम अच्छी लाइफ जिएंगी। ओके, एंड ही प्रॉमिस टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और वो प्रॉमिस भी करते हैं कि आपके बच्चे को हम स्कूल भेजेंगे, ठीक है, और गिव देम ड्वेलिंग टू लिव इन, और उनको जगह देंगे रहने के लिए। ओके, जबकि ऐसा नहीं होता है, उनके बच्चों से काम करवाया जाता है फिर। My companions were then taken away by that person. He later forced them to work in small industries. 4 of them were simply sold to other employees of the industries. I have 2 other companions whose father just left them on the train, narrated Hari. अब हरी बताता है कि कुछ इसके कंपेनियन हैं जिनको वो पर्सन लेकर जाता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया है, और उनको वो फोर्स करता है कि वो छोटे से इंडस्ट्री में काम करे। ओके, एंड 4 of them जो है उनको बेचा गया बाय दैट एम्प्लॉय, ओके, ऑफ द इंडस्ट्रीज। एंड आई हैव 2 other companions, तो 2 ऐसे कंपेनियन जिनके पापा उनको स्टेशन में ही छोड़ के चले गए थे, जैसे हरी को छोड़ के गए हैं। ओके, व्हाट हैपेंस टू देम? आस्क्ड राज। अब राज पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ। So many things were imposed to us. Some of us are made to sing and dance on the streets. You can see children dancing on the middle of the road or selling things near traffic lights. At times, small boys get lost. To survive, they join other children who work like that, continued Hari. अब हरी बोलता है कि बहुत सारी चीजें इम्पोज की गई, उन पे थोपा गया। सम ऑफ अस आर मेड टू सिंग एंड डांस, मतलब कुछ को तो ऐसे बोला गया कि तुम्हें गाना गाना है, डांस करना है स्ट्रीट में। ओके, ये सब करवाया गया। एंड मिडिल ऑफ द रोड में उनसे डांस करवाया जाता है, गाना करवाया जाता है, और कोई चीजें बेचने के लिए बोला जाता है ट्रैफिक लाइट में। एट टाइम स्मॉल बॉयज गेट लॉस, और कभी कभी तो जो छोटे छोटे लड़के हैं वो एकदम लॉस हो जाते हैं। टू सर्वाइव दे ज्वाइन अदर चिल्ड्रन, और सर्वाइव करने के लिए वो दूसरे बच्चों को ज्वाइन करते हैं जो उनके साथ काम करते हैं। ओके, बट व्हाट टाइप ऑफ टास्क कैन स्मॉल बॉयज डू? आस्क्ड राज। अब राज बोलता है कि छोटे बच्चे, जो छोटे लड़के हैं, वो कौन सा टास्क कर सकते हैं। विद अ ग्रीव स्माइल, Haridas said many things, but most of them are illegal. I started working in a factory where they made silk. We are forced to work in industries that make crackers. We are engaged in cottage industries and at construction sites. अब यहाँ पर जो हरिदास है, वो बोलता है कि हमें बहुत सारी चीज़ करवाई जाती है, इलीगल चीज़ भी करवाई जाती है, जैसे कि हमें फैक्ट्री में काम करवाया जाता है, सिल्क फैक्ट्री में।
ओके, सिल्क बनवाया जाता है। एंड देन हमें फोर्स किया जाता है कि हम क्रैकर्स फैक्ट्री में काम करें, क्रैकर्स बनाए, पटाखे बनाए। जिन पटाखों को आप जलाते हो वो एक छोटे बच्चे ही बनाते हैं। ओके, सो वी आर एंगेज इन कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री में भी हमें एंगेज किया जाता है, एंड एट कंस्ट्रक्शन साइट ऑल्सो। बट इजंट इट डेंजरस, इंक्वायर्ड राज। अब राज यहाँ पर इंक्वायर करता है कि ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये तुम्हारे लिए इतना डेंजरस नहीं था, खतरा नहीं था? Yes, it's very dangerous. We are forced to work under terrible situations. We have to work for long hours, sometimes 16 hours a day. There are times when we are not given fresh food to eat. I hated being beaten harshly. If I did something wrong or was not working quickly, but we cannot do anything. We are all alone in the world, so we stay wherever we get some money. So we stay wherever we get some money, food, and a place to stay. When things get worse, we run away to another place, narrated Hari. अब हरी बोलता है कि हाँ, खतरा तो है हमारे लिए, पर हमें मजबूरी में करना होता है। ओके, हमें लाइक फोर्स किया जाता है कि हम काम करें वहां पर, और कंडीशन भी अच्छी नहीं होती, हमारी हेल्थ कंडीशन खराब होती जाती है, हमें खाना नहीं मिल पाता है, 16 आवर्स हमसे काम करवाया जाता है। ओके, एंड कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें फ्रेश फूड अच्छे से नहीं मिल पाता है खाने के लिए, और उनको मारा भी जाता है। लाइक हरी बोलते हैं कि मुझे भी मारा गया था, अगर हमने कुछ भी गलती करी तो उसमें हमें मार पड़ती थी, एंड बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, पर हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। वी आर ऑल अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम सब अकेले थे उस दुनिया में। एंड सो वी स्टे वेर एवर वी गेट, और हम एक साथ ही रहते थे, जहाँ उसी जगह में जहाँ पर हमें पैसे मिल रहे थे। ओके, और खाना मिल रहा था, और एक प्लेस जगह मिल रही थी रहने के लिए। वेन थिंग्स गेट वॉर्स, अगर बहुत ज्यादा वॉर्स हो जाती है थिंग्स, तो हम वहां से भाग जाते हैं दूसरी जगह के लिए। I have heard that it is against the law to make small boys work, but it still happens. Nobody care us. He finished. अब हरी बोलता है कि मुझे तो पता है कि हाँ, ये अगेंस्ट द लॉ है कि छोटे बच्चों से काम करवाने, तो अगेंस्ट द लॉ है, पर ये अभी भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर वो अपनी बात फिर पूरी रखता है। वट ईटेबल्स डू यू फाइंड, क्वेश्चन राज। अब राज क्वेश्चन करता है उससे कि तुम क्या क्या ढूंढते हो खाने के लिए। ओके, well, it depends on where I am. Sometimes I got hungry. If I am working on a tea stall, the owner usually gives me the leftovers. Sometimes I even have to look for food in the garbage. अब ये यहाँ पर हरी बोलता है कि ये डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पर हूँ, कौन सी प्लेस में हूँ। अगर मैं टी स्टॉल में हूँ तो मुझे जो लेफ्ट ओवर खाना होता है, जो झूठा खाना होता है दूसरों का, वो मुझे मिलता है खाने के लिए। और कभी कभी तो इतने बुरी दिन आ जाते हैं जब बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो मैं गार्बेज से ही निकाल के खा लेता हूँ। डोंट यू फील लोनली, आस्क्ड राज विद टीयर्स इन हिज आईज। अब राज यहाँ पर रोकर उससे पूछता है कि तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगता है? Hari answered, very much. I miss my family. I hardly remember how they look like. For a long time, I tried to find them, but I don't remember where they lived. I miss my mother's hug. सो यहाँ पर अब हरी आंसर करता है कि हाँ, मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं हार्डली रिमेंबर कर रहा हूँ लाइक हाउ दे लुक लाइक, मतलब वो कैसे दिखते थे। ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने कोशिश भी करी कि मैं उनको ढूंढूं, बट आई डोंट रिमेंबर वेयर दे लिव। अब मुझे याद ही नहीं है कि वो कहाँ पर रहते हैं मेरे पेरेंट्स, एंड वो अपनी मम्मी का जो हग है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वट आर यू गोइंग टू डू इन मुंबई, आस्क्ड राज एक्साइटिंगली। अब राज यहाँ पर एक्साइटिंगली फॉर्म में बोलता है, उससे पूछता है कि तुम मुंबई जाकर क्या करने वाले हो। मुंबई इज अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। दिस बिग सिटी हैज लॉट्स ऑफ जॉब फॉर अस। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन कैन बी सीन हेयर, अर्ग्ड हरी। अब हरी यहाँ पर बोलता है कि जो मुंबई है वो एक कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, एंड ये बहुत ही बड़ी सिटी है। यहाँ पर बहुत सारे लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ जॉब्स है, एंड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो है यहाँ पर हमें दिखेंगे काम करते हुए। Soon the sun gradually rose, and Raj's parents woke up too. Hari could be caught for traveling without a ticket and thrown out of the train. So he had to leave. Before Hari escaped, Raj offered some food that he had in his bag and his favorite toy to recall him by. सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जैसे ही सनराइज करता है वैसे ही राज के पेरेंट्स उठ जाते हैं, एंड हरी जो है वो भी एकदम छुप छुपा के वहां से जाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर किसी टिकट चेकर ने उसे पकड़ लिया तो फिर उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके,
सो लाइक उसे ट्रेन से बाहर वो कर देंगे। सो ही हैड टू लीव, तो उसे जाना ही होगा। एंड बिफोर हरी एस्केप, लाइक हरी के जाने से पहले राज उसे क्या ऑफर करता है, कुछ खाना ऑफर करता है उसे, कुछ उसके फेवरेट टॉयज है ताकि उसे वो रिमेम्बर याद रखे, ताकि वो राज को वो देता है। ठीक है। In the few moments of the night, the whole world of Raj had changed. He was suddenly aware of many things that he had taken for granted. He came to know that how family is important for a child's future. Whenever he noticed another poor child on the street, he would remember Hari. अब ये पूरा जो मोमेंट था, जो भी उसने क्वेश्चंस करे और जो भी उसे आंसर मिले हरी से, ठीक है, एंड द होल वर्ल्ड ऑफ राज हैड चेंज, मतलब इससे पूरी जो दुनिया है राज की वो चेंज हो गई। पहले वो थिंग्स को एकदम ग्रांटेड फॉर्म में लेता था, लाइटली लेता था, पर अब उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एजुकेशन का। ओके, एंड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम अपने जो इनोसेंस है चाइल्डहुड का वो ना खोए। ओके, एंड ही ऑल्सो केम टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, कि लाइक फैमिली का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, एक चाइल्ड के लाइफ के लिए, एक चाइल्ड के फ्यूचर के लिए। एंड वेन एवर ही नोटिस, और जब भी वो किसी पुअर चाइल्ड को देखता है स्ट्रीट में, तो उसे कौन याद आता है, उसका फ्रेंड हरी याद आता है। सो स्टूडेंट, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला है? स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें अपनी फैमिली को ग्रांटेड फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, एंड हमें हमेशा अपनी लाइफ को भी एकदम ग्रांटेड फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें एजुकेशन मिल रही है, हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, खाना है। ओके, और हमें हमेशा मदद करनी चाहिए, जो भी आपसे नीचे है बच्चे, उनकी मदद आपको करनी चाहिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए आपको। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसके वर्ड मीनिंग भी अच्छे से लिखकर इसे अच्छे से याद करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।